प्रणाम सभी को। स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज की जो चर्चा का विषय है वो मूलभूत एक जिज्ञासा, जो एक किसी भी जिज्ञासु के मन में जो सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। लगभग जो है ज्यादातर जो जिज्ञासु जितने भी है, ज्ञान मार्ग में जितने भी आते हैं या आध्यात्मिकता के पथ पे भी जितने भी चलते हैं, वहां पर जितने भी प्रश्न है उसमें से एक मूलभूत प्रश्न है, मैं कौन हूँ। और उसी की वजह से ये यात्रा की शुरुआत भी हुई। अब बात यहाँ पर है कि जिस समय इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए चला गया, वहां पर तो साधक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अज्ञान में ही था, और अज्ञान में ही जो है उसने सब कुछ जानने का एक प्रयास किया। वो आगे बढ़ा और बढ़ करके जो है सब कुछ जानना चाहता था वो। ऐसे में उसने जो है अलग अलग मार्गों के द्वारा भी चला गया होगा, या फिर सीधा ज्ञान मार्ग में भी आया होगा। कुछ भी हो सकता है, अनंत संभावनाएं हैं। ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से अगर देखें कि जब वो ज्ञान मार्ग में आया, अज्ञान से भरा हुआ था, तभी वो ज्ञान मार्ग में आया और उसने सत्य को जानने की इच्छा जताई कि क्या है, आखिर मैं कौन हूँ, इसका उत्तर जो है वो क्या हो सकता है। यहाँ पर जो प्रश्न है, आज की जो चर्चा का विषय है, ज्ञान मार्ग में मैं को कोई अनुभव करता कहता है, कोई साक्षी कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। इनमें से मैं कौन हूँ और आप कौन हो। ये वहीं से प्रश्न है कि मैं कौन हूँ और आप कौन हो। क्या यहाँ पर जो है इतनी सारी जो बातें बताई जाती हैं, यही है मेरे मैं कौन हूँ की परिभाषा, या फिर कुछ और है इसकी परिभाषा। तो इसको जानने का एक प्रयास करते हैं कि ये प्रश्न जो है, ये जो विषय है, वो थोड़ा और स्पष्ट हो सके। कोई भी साधक जो प्रथम विषय पे अगर कुछ कहना चाहे, आज की ये चर्चा का है। ओमकांत जी कुछ कह सकते हैं प्रभु। ओके। मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। अ, देखिए, ज्ञान मार्ग में जो विषय है उसमें अस्तित्व अस्तित्व कहा गया है। अस्तित्व है। अब अस्तित्व के दो रूप हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। अब अनुभव है जो कि प्रकट रूप है और वो अनुभव के रूप में आता है। और दूसरी चीज कहा जाता है कि जिसे अनुभव हो रहे हैं वो अनुभव करता। अब यहाँ पर मैं कौन हूँ कि एक अवधारणा होती है, मैं कौन हूँ, तो ये मैं अ, जिसे मैं कहता हूँ कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, विचार हूँ, तो वो भी अनुभवी हैं। तो एक व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो अनुभव जैसी है। और 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 यहाँ पर केवल इतना कह सकते हैं कि ये मैं, और जहाँ अनुभवकर्ता के बारे में इतना कह सकते हैं कि बस इतना भर कहा जा सकता है कि ये मैं शरीर, मन, बुद्धि और नहीं हूँ, बस। और इस बात को जो जाना जा रहा है, वह अनुभवकर्ता कहा गया है उसको, लेकिन उसका कोई अ ज्ञान अ, नकारात्मक रूप से तो हो सकता है, लेकिन सकारात्मक रूप से नहीं हो सकता। तो बस इतने ही। तो ओमकांत जी, ऐसे में अभी आप क्या है, अनुभव या अनुभव करता। हाँ, क्यों क्योंकि अनुभव आप घुमा देते हैं बात को, स्पष्ट बताइए ना। ज्ञान मार्गी जितने भी हैं, बड़ा ये घुमा फिरा करके कहते हैं। स्पष्ट कहिए कि आप क्या क्योंकि है। स्पष्ट कहने में क्योंकि अनुभव
हैं ही, अनुभव हो ही रहे हैं। तो ये कहना सीधा-सीधा बोलना अनुभव करता हूँ मैं, लेकिन अनुभव करता कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो सकारात्मक रूप से नहीं कह सकता है उसको मैं कि मैं अनुभव करता हूँ। उसको क्योंकि ये शब्द भी अपने आप में एक सकारात्मक हो गया कि मैं अनुभव करता हूँ। तो ऐसा कहना तो बोल तो दीजिए तो बोल दीजिए ना कि मैं नकारात्मक अनुभव करता हूँ, मैं सकारात्मक नहीं हूँ। हाँ, मतलब ये उसकी कह अनुभूति दीजिए। नहीं हो सक उसका उसका अनुभव के रूप में जिसको भी आपने अनुभव मान लिया तो वो वहाँ पर मैं की स्थिति नहीं होती। और देखिए मैं जब बोलता हूँ, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब अनुभव है, तभी मेरी मैं की अनुभूति होती है। अन्यथा मेरी मैं की अनुभूति भी नहीं हो पाती है। मतलब इतना बस बोल सकता हूँ। अच्छी बात है। इससे ज़्यादा तो मुझे तो कुछ यानी कि हाँ, अनुभव मैं अनुभव और आप अनुभव दोनों होने अनुभव की करता। प्रतीति से ही मैं कुछ कह पाता हूँ, कि मेरी भी अनुभूति जो से मैं हूँ, इतना बोलना भी तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ इतना कहना भी मुश्किल है। जी, बहुत सुंदर ओमकान जी। और कोई भी साधक यहाँ पे आज की चर्चा का जो प्रथम विषय है, हाँ। उस पे कुछ कहना चाहते हैं? जी, प्रणाम समनैना जी, कहिए। प्रणाम सभी प्रणाम। साधकों को। आज की चर्चा का विषय ज्ञान मार्ग में मैं को कोई अनुभव करता कहता है, कोई साक्षी, कोई ब्रह्म। इसमें मैं कौन हूँ, आप कौन हैं? देखिए, सबकी यात्रा चल रही है। मैं कौन हूँ? जब से ज्ञान मार्ग में आए हैं, तब से हम सब यही जान रहे हैं कि मैं कौन हूँ। एक अनुभव और यही पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। वह स्वयं खुद अनुभव है। वह स्वयं को जान रहा है कि मैं कौन हूँ। जब शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो अनुभव उसको होते हैं इस स्तर से, फिर वह जान पाता है कि वह तो स्वयं एक अनुभव है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तब वो डूबता है इस मौन में। यहाँ हम एक शब्द और भूल गए आदि जी। दृष्टा भी बहुत से लोग कहते हैं। तो ये शब्दों का हेर फेर है। सभी अनुभव हैं, सभी दृश्य हैं, सभी साक्ष्य हैं। तो चाहे उसको अनुभव करता कह लो, साक्षी कह लो, भ्रम। तो सब कुछ बदल रहा है तो भ्रम भी हो गया। नहीं, भ्रम तो यहाँ भ्रम शब्द है। भ्रम ब्रह्मन से, आत्मन से। अच्छा शब्द है। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, आत्मन भी कहते हैं कुछ लोग, ब्रह्मन भी कहते हैं कुछ लोग। बस शब्दों का हेर फेर है। बस यात्रा तो वही है कि मैं कौन हूँ। बस मैं को बस शब्द नहीं दिए जा सकते इसको। ये तो केवल व्याख्या के रूप में हमने इन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है। अदरवाइज तो सब लोग इस यात्रा में हैं। जो गहराई में पहुंच चुके हैं, जान चुके हैं, उसको शब्द नहीं दे सकते। बस दूसरों को स्पष्ट करने के लिए साक्षी कह देते हैं, अनुभवकर्ता कह देते हैं, दृष्टा दृष्टा कह देते हैं, ब्रह्मन कह देते हैं। इतना ही जान पाते हैं हम लोग। पर जाना कोई भी नहीं। मैं मेरे हिसाब से जाना कोई भी नहीं। पर हाँ, कुछ झलक उसकी जान पाए तो ये सब शब्द हमने दे दिए। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगी। शब्द अलग-अलग हैं, बात एक ही है। आत्मन की, ब्रह्मन की, दृष्टा की, जी, साक्षी की। समनैना जी। तो ऐसे में कौन सा शब्द जो है ज्यादा करीब लगता है इस मैं कौन हूँ के, मैं के, आपके हिसाब से? सबसे ज्यादा करीब ब्रह्म लगता है, ब्रह्मन, आत्मन। तो चुनाव हुआ ना यहाँ पे एक शब्द हाँ, का। तो हाँ, सीधा कह क्योंकि देते बाकी कि मैं हाँ, ब्रह्म हाँ, हूँ। बाकी तो बस। तो बस
नहीं, थोड़ा व्याख्या करने के लिए हमने इन शब्दों को लिया है ना? तो व्याख्या कैसे करें? कुछ ना कुछ तो दो चीज़ों को लेना पड़ेगा ना। जहाँ 2 चीज़ें होंगी वहीं व्याख्या हो सकती है, जहाँ एक है वहाँ आधी व्याख्या कैसे हो सकती है ना? जब ब्रह्म हमने कह दिया जी तो फिर व्याख्या करने के लिए कुछ है ही नहीं, नथिंग, है ना? जी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। राजीव जी कुछ कह सकते हैं प्रभु? आज भी व्यस्त हैं। जी राजीव जी। प्रणाम। जी जी प्रणाम। हाँ, देखिए, उत्तर तो दे दिया मीना जी ने कि ये सारे शब्द जो है वो एक ही दिशा में एक ही संकेत दे रहे हैं, और उस पर ज्यादा कुछ कहना मुझे लगता है समय व्यस्त करना होगा कि अ, अनुभवकर्ता, साक्षी, ब्रह्म, मुझे लगता है हम सब यहाँ पर इन सबको बहुत अच्छे से बौद्धिक रूप से तो समझते हैं। अब जो दूसरा आपका भाग है, इनमें से मैं कौन हूँ और आप कौन हो, तो यदि ये मैं कौन हूँ प्रश्नकर्ता से आ रहा है तो वो प्रश्नकर्ता ही बताएगा कि मैं कौन है, वो कौन है। और आप कौन हो तो इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। जी राजीव जी कुछ कह रहे थे, आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, मैंने उत्तर दिया, आप लोगों ने सुना नहीं शायद बराबर से, दोबारा उत्तर देता हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ का उत्तर जो है वो प्रश्नकर्ता के पास है, लेकिन आप कौन हो का उत्तर जो है आप दे रहे हैं। मैंने वापस उत्तर दिया, आपने सुना नहीं क्या? हाँ ठीक है, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद, प्रणाम। यही, आशा है सभी नहीं को यही स्पष्ट है, हुआ होगा। धन्यवाद, नहीं प्रणाम। यही बात है ना कि ज्ञान मार्ग स्पष्ट कहाँ कहता है प्रभु। या तो कुछ कहो तो चुप्पी साध लेगा, और यही है सबसे बड़ी बात। ज्ञान नहीं मार्गी नहीं, मैंने जलेबी की तरह मैंने घूमता चुप्पी रहता नहीं है। साधी। देखिए देखिए, मैंने चुप्पी नहीं साधी, मैंने संकेत दिया है। चलिए अच्छी धन्यवाद, बात है। प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम अश्विन जी, फ्री है, कुछ कह सकते हैं अभी? जी, नमस्कार। जी अभी बात प्रथम हो गई? विषय पे, हाँ जी, नहीं जो प्रथम जो विषय कहा है वो उसके ऊपर। नहीं, जो अभी कहा समय नैना जी ने, राजीव जी ने, वही बात है। उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वो दिख गया तो फिर बात समाप्त हो जाती है। ज्ञान मार्ग में मैं को कोई अनुभवकर्ता कहता है, कोई साक्षी कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। इनमें से मैं कौन हूँ और आप कौन हो, जब तक कहने वाला है तब तक तो किसी भी शब्द का कोई अर्थ वो निकाल लेगा और उसमें उसी को सत्य मान लिया जाएगा, और उसी को मान करके वहाँ पर वो बना रहेगा कि हाँ, मैं जान गया कि अनुभवकर्ता, साक्षी, दृष्टा या ब्रह्म क्या है। और ये एक नया भ्रम जाल बन जाता है, और ये भ्रम जाल ऐसा बनता है जिसमें से निकलना लगभग 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 नामुमकिन सही हो जाता है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये जो अध्यात्म का, साधना का और यात्रा का भ्रम है, ये अंतिम भ्रम कहा जा सकता है इसको, कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो क्या है, कौन है, कैसे जाना, क्या जाना, किसको जाना, और क्या पाया, और कैसे उसको बयान किया, किसको बयान किया। तो बात तो समाप्त हो जाएगी ना वहाँ पे। वो जब शुरू में ही हम उसे अज्ञेय कह देंगे, फिर अज्ञेय शब्द को पकड़ लेंगे, शून्य कह देंगे, फिर शून्य को पकड़ लेंगे, अस्तित्व कह देंगे तो फिर अस्तित्व को
समझेंगे कि हाँ, जान गए अस्तित्व क्या है। जैसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर एक दूरी पैदा हो जाती है। जैसे जाना जाता है, वहाँ पे दूरी पैदा हो जाती है। इसको अब एक उदाहरण के लिए ही कहा जा रहा है कि अष्टावक्र कहते हैं कि अयमेव हि ते बंध समाधिम अनुतिष्ठति। तुम्हारा बंधन ही वो है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। समाधि का इंतज़ार करते हो कि कभी समाधि आएगी। तो वो सारे शब्द फिर एक भ्रम जाल पैदा कर देते हैं, एक तरह से सूक्ष्म अहम पैदा कर देते हैं। बेहतर है कि इस समय यदि कोई शब्द नहीं है, तो क्या है? फिर कोई नया शब्द उसके लिए मत जड़ लीजिए और यहीं पे यात्रा समाप्त हो गई। फिर मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, उनका कोई अर्थ नहीं रहा। पकड़ लिया तो गिर गया, नहीं पकड़ा तो फिर एक निष्कर्ष पे आ गए कि ऐसा है, और जो उस निष्कर्ष के विरोध में है वो बात सही नहीं है। फिर वहाँ पे यात्रा है, साधना है, तप है, अच्छाई की तरफ तप है, मूवमेंट है, गति है। इसको कहते हैं धर्म। वो धर्म नहीं जो बुद्धि से जाना जाता है। धर्म वो नहीं है जो बुद्धि से जाना जा सकता है, पर हम उसी धर्म को जानते हैं जो शब्दों से, बुद्धि से, समय में, स्थान में जाना जाए। तो मेरा मिटना ही उसका प्रकट होना है जो वो है। अब जैसे ही वहाँ पे हम कुछ भी कहेंगे उसके बारे में, तो वो एक दूरी है, वो एक समय वहाँ निर्मित हो रहा है, एक स्थान निर्मित हो रहा है, एक केंद्र निर्मित हो रहा है, उसका जिसका कोई केंद्र नहीं है, उसका जिसमें जहाँ कोई समय नहीं है। बिना भूत और भविष्य के, बिना शब्दों के, बिना किसी भाषा के, बिना किसी ज्ञान के, अभी क्या है? बस वहीं रुक जाना पर्याप्त है। जी। जी अश्विन जी, तो ऐसे में आज की चर्चा का दूसरा विषय भी है, उस पर भी देख लीजिए, यही से है वो जुड़ा हुआ। मैं स्वयं को जान नहीं सकता, क्या मैं स्वयं के अतिरिक्त कुछ और भी जान सकता हूँ? मैं स्वयं को क्यों नहीं जान सकता? जो भी जानूंगा वो मैं ही तो, मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, और वो मैं भ्रम है, इतना तो जाना जा सकता है। क्या मैं स्वयं के अतिरिक्त कुछ और भी जान सकता हूँ? जब मैं ही भ्रम है, तो भ्रम जिसको भी जानेगा वो भ्रम ही तो होगा, वो सत्य को कैसे जानेगा? मैं जो भी जानता हूँ, अगर वो मान्यताएं हट गई कि मैं एक मान्यता है, ये मान्यता यदि दिख गई, तो जो जानना है वो उसको आप क्या कहेंगे कि मैं है या तू है? वो कह नहीं पाएंगे ना कि मैं है या तू है, या बस है या नहीं है, या होना मात्र है या अस्तित्व है। वो सब शब्द क्या बेमानी से नहीं हो गए अगर मैं एक भ्रम है ये दिखने लग गया तो? जी। जी अश्विन जी, मैं यानी कि किसी जो है परिभाषा से नहीं जुड़ा कि उसको मैं जान सकता हूँ, किसी नाम रूप से नहीं जुड़ा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जिस समय मैं जब कहीं पर भी, जब किसी दृश्य के साथ में, जब कहते हैं कि एक दृष्टा जो है जब दृश्य को देखता है और कुछ मतलब काव्यात्मक तरीके से कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, या तो जो कुछ भी जाना जा रहा है वो भ्रम है, लेकिन जो जानने से परे है, जो जानने में आ रहा है, जानना और जाना जाना, ये दोनों चीजें अगर हम कहते हैं, शब्द अगर प्रयोग करते हैं, जानकारी अगर मुझ तक पहुंच रही है, नाम रूप से ही जुड़ी हुई जानकारियां पहुंच रही है, लेकिन उस नाम रूप के अतिरिक्त जो जानकारी आ रही है, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई नाम रूप भी है, कोई शब्द भी अगर कहा जा रहा है, वो भी इस मैं से भिन्न सा नहीं प्रतीत होता। अगर हम कहते हैं कि कुछ दीवारें हैं, कुछ जो आसपास की वस्तुएं हैं,
उस वस्तु की भी परिभाषा इस मैं की परिभाषा कहीं भिन्न सी नहीं लगती। जो कुछ भी है अगर मैं को जानने के अगर दायरे में लाया भी जाए, तो ये जानना कोई एक निश्चित एक कहीं परिभाषा पे कहीं एक शब्द पर ये टिकता नहीं है। ये बह जाता है और बहता है तो लगता है जैसे हर शब्द हर रूप के साथ में, हर उसकी व्याख्या के साथ में, ये मैं उसी के साथ तो बह रहा है। अभी भी ठीक है, एक स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि मैं जान जो जानने के दायरे में, जो जानने की परिभाषा है, ये एक निश्चित व्याख्या के दायरे में नहीं। लेकिन अगर कुछ भी अगर जानने में भी है, तो वो भी इस मैं से भिन्न नहीं। क्या ऐसी कोई बात हो सकती है क्या अश्विन जी? वो देखिए, फिर बात शब्दों की सीमा आ जाती है उस तरफ जब भी कुछ कहा जाता है, और बिना उस तरफ की कल्पना किए उस तरफ को बयान करना लगभग असंभव सा ही है। तो जिसको दिख रहा है वो ऐसे दिख रहा है जहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, तो बात समाप्त हो गई। फिर वहां सारी यात्रा समाप्त हो गई, फिर वहां सारा झंझट समाप्त हो गया। फिर आप उसे मैं भी कह सकते हो और मैं नहीं है, सब कुछ माया है वो भी कह सकते हो। दोनों बातें सत्य है, कि मैं ब्रह्म हूँ वो भी सत्य है और मैं माया हूँ वो भी सत्य है। अन्यथा दोनों झूठ है, अगर वो एक बौद्धिक कसरत हो तो। जी अश्विन जी, बहुत बहुत आभार। जी, प्रणाम अजय जी। सुबह सुबह चाय पी लिए प्रभु? फ्री हो गए? लग रहा है व्यस्त है अभी पारिवारिक माहौल में ही। जी अजय जी, प्रणाम। प्रणाम। मैं बस 10 मिनट में इस स्थिति में होऊंगा बोलने की। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई भी साधक जो कहना चाहे आज की चर्चा के प्रथम विषय पे कुछ भी? वैसे तो काफी जो है रोचक जवाब आते हैं जब भी आप जितने भी साधक हैं जब एक प्रश्न पर जब कहना शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे दृष्टिकोण की अगर बात होती है तो वो भी जो है थोड़ा सा वो घूम फिरा करके जितने भी प्रश्न में जो छिपा हुआ ज्ञान है वो प्रकाशित होना ही होना है। तो यही है अध्यात्म ज्ञान चर्चा में आप जैसे साधकों का जब सानिध्य होता है तो कुछ जो है यहाँ पर वही बातें जो है प्रश्न में छिपा हुआ ज्ञान जो है वो प्रकाशित हो जाता है। ये जब प्रश्न आता है मैं कौन हूँ, तो ये मूलभूत प्रश्नों में से ही एक प्रश्न है। एक जिज्ञासा के रूप में ये कभी बहुत परेशान सी करती है, और वहां पर जो है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकला भी जाता है कि कैसे भी करके मुझे इस प्रश्न का जो है एक स्पष्ट उत्तर मिल जाए और उस उत्तर से ये मैं जो है जो यात्रा पर निकला है ये संतुष्ट हो जाए। क्योंकि एक यात्री है और यात्रा है और इसकी एक मंजिल है। ये मंजिल है मैं कौन हूँ के उत्तर को प्राप्त करना। और जब भी वो आगे बढ़ते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि गुरुजन वो बड़े प्रेम से वो मिठाइयाँ खिलाते हैं, तो ये सारी की सारी मिठाइयाँ हैं। कभी अनुभव करता की मिठाई, कभी साक्षी की मिठाई, कभी ब्रह्म की मिठाई। तो अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ जो है वो खिलाई जाती है कि देखो इसको परिभाषा है। और एक बार जो है इसका देखो, तुम उसको एक बार देखने का प्रयास तो करो, क्या वास्तव में कोई अनुभव करता जैसी भी कोई चीज है कि नहीं है। अगर कोई ब्रह्म कहता है तो उस ब्रह्म को भी जो है अगर हमने जो इस प्रकार की परिभाषा दी है, तो ये तुम्हारे लिए प्रमाणित हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये बकायदा तो सत्यापन प्रमाणित वगैरह सब कुछ जो है वो करवाते हैं गुरुजन। और जिस समय वो प्रमाणित करने के लिए निकलता है, अभी तक उसके पास में एक अवधारणा है, और ये सारी की सारी अवधारणा अनुभवकर्ता की, दृष्टा की भी बात हुई, आत्मन की भी बात हुई। ये बिना अवधारणाओं के जो है वो आगे चल ही नहीं सकता इन सारी बातों की, क्योंकि यही तो है एक जो है हमारी आदत सदा से रही है
कि अगर कभी कोई पकड़ अगर छूटी है तो अचानक से सारी की सारी पकड़ जो है वो गुरुजन छुड़ा नहीं देते। वो कुछ जो है ठीक है, तुम्हारे लिए अगर एक पकड़ अगर बना के रखनी है, एक परिभाषा से ही तुम्हें परिभाषित होना है, तो ये लो, अनुभव करता जैसी कोई चीज है, सत्य है, कह लो खुद को, ज्ञान कह लो खुद को। अब यहाँ पर जो है वो क्या है, जब पूछा जाता है तो फिर आता है वो अव्याख्य है, तो उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, अनिर्वचनीय है, उसको वचनों से बोला नहीं जा सकता। सबके पहले अ लगा दिया गया। वो क्या है वो अब भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा करके उसको बस इतना कह रहे हैं कि ये जो है सारा का सारा जो कुछ भी अनुभव है, जो कुछ भी तुमने पकड़ा हुआ था, वो मिथ्या है, वास्तव में ये है ही नहीं, और ये एक प्रतीति मात्र है। और वहां पर जो है वो सीधा एक एक जो वहां पर जो ध्वजाएं थी उसको उखाड़ना, या फिर कह सकते हैं कि एक एक ब्रिजेस जो थे उसको ध्वस्त करना जो है वो शुरू करते हैं, एक एक करके। हर पुल जो है वो गिरता जाता है, और उस पुल पर जो हमारा स्मारक जो है वो टिका हुआ था, वो स्मारक कभी शरीर का स्मारक था, कभी संसार का स्मारक था, परिवार का स्मारक था, मन बुद्धि का स्मारक था, वो सारा का सारा ध्वस्त होना प्रारंभ होता है। और जैसे जैसे वो ध्वस्त होता जाता है, जैसे जैसे वो वहां से गिरता जाता है, और हमारी पकड़ जो है वो स्वतः छूटने लगती है। कुछ वहां पर दिखता ही नहीं कि यहाँ पर जो है ये अब पकड़ छूट रही है, तो व्याकुलता भी बढ़ती है, क्योंकि एक अज्ञान में एक अज्ञानी जीव अगर देखे तो बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है वहां पे, कि कैसे आखिर मैं पकड़ू तो पकड़ू कैसे, जानू तो क्या जानू। क्योंकि आदत है बचपन से जो है हमें, ये जो है ना, ये जानने की जो बात है कि हर बात जानने की आदत है, और सारी बात जो है वो जानने से परे की कैसे हो सकती है। तो इसीलिए फिर अनुभव करता और दृष्टा या साक्षी, ये जो है वो एक पकड़ दे दी जाती है कि हाँ देखो इसको पकड़ो तुम। जो अपरिवर्तनशील है वो साक्षी है, जो अव्याख्य है वो साक्षी है, जो अनिर्वचनीय है वो साक्षी, वो साक्षी है। इस प्रकार से वो सारा का सारा वो भाव जो है वो दे दिया जाता है। और जब साधक उसको पकड़ता है और एक अज्ञान से बाहर आने का प्रयास करता हुआ, तो बड़ा वहां पर एक प्रसन्नता सी रहती है कि हाँ चलो कुछ तो मिला। मिला कुछ भी नहीं है अभी भी। अभी भी जो है एक चीज जो है बस उसको एक समझ में आ रही है कि मुझे अभी भी कुछ भी है, मैं दृष्टा तो हूँ, मैं देख तो रहा हूँ अभी। और देखते देखते कब ये देखना छूटता है और देखने वाला विसर्जित होता है, ये वहां भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर जैसे ही ये बात स्पष्ट हुई कि मैं कोई अनुभव नहीं, तो यहाँ मैं और आपकी अवधारणा भी तो स्पष्ट हो जाती है। जैसे मैं कौन हूँ या आप कौन हो, यहीं पर ये अवधारणा स्पष्ट हो जाती है कि मैं और आप जैसा, जिसकी जो मान्यताएं थी, वो जो अज्ञान था, अज्ञान में अगर हम कुछ भी एक जो पकड़ के चल रहे थे, जो बातें यहाँ पर की जा रही थी, वो सारा का सारा यहाँ पर नीति नीति के ही द्वारा जो है ये स्पष्ट हुआ। ये सारा का सारा संसार मिथ्या, जो कुछ भी मैंने जाना हुआ है वो सब कुछ जो है वास्तव में मिथ्या ही था, और इस मिथ्या में जो है मिथ्या का खेल चल रहा था। धीरे धीरे फिर यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर यही सारी अवधारणाएं, थोड़ी और बड़ी अवधारणा, एक ब्रह्म की भी अवधारणा दी जाती है, कही जाती है कि कही पकड़िए इसको भी जरा देखिए, देखिए ये क्या है। अनुभव अनुभव कर्ता के बीच की एक दूरी है। कभी एक साधक से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि अनुभव क्रिया भी है, तो ब्रह्म तो नहीं कहते, लेकिन अनुभव क्रिया जो है वो लगता है कि हाँ ये सुंदर है, इस शब्द को जो है वो जाना जा सकता है। तो फिर बात वही है कि कुछ भी है जो जानकारी में आ रही है, तो वहां पर तो जानने वाला तो स्पष्ट हो करके वो घोषणा कर देता है कि मैंने जान लिया। मैं कौन हूँ का उत्तर जो है ये बहुत मूलभूत है। क्या इस प्रश्न का उत्तर मिलता है, तो इसके अतिरिक्त किसी और का उत्तर कभी मिलता ही नहीं है।
लेकिन उत्तर किसको मिलता है ये कभी दिखता नहीं है। और ये उत्तर कौन सा उत्तर है, क्या उत्तर है, क्या आप बता सकते हैं? तो ये अव्याख्य है, अनिर्वचनीय है, मौन है। जैसा अलग अलग साधकों के द्वारा यहाँ पर प्रकाश भी डाला गया इस प्रश्न में, तो कुछ ऐसा सही है। अब यहाँ पर वही बात है कि जब इस तरीके से कहा जा रहा है तो चुप्पी साध ली जाती है। अब इस चुप्पी में भी जो है, जो बहुत गहरे अर्थ है, उस अर्थ तक पहुंचना, यही है। जितने भी हैं लोग, जैसा भी है, ये बस सब यहाँ से कविताएं ही बाहर आती है। बस अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो है, तो ऐसे ही राजीव जी और बाकी जितने भी साधक हैं कविताएं डालते रहते हैं, हम लोग भी आनंद से आनंदित होते हैं। उस मौन से जो अनंत अभिव्यक्तियां जो है वो अलग अलग प्रकार से आती है। वह सारी की सारी वैसे भी सब कुछ पूर्ण है, सुंदर है, तो हर अभिव्यक्ति भी उतनी ही सुंदर है। बस इतना ही कहा जा सकता था। ज्यादा अगर कुछ कहने जाएंगे तो फिर वही बात है कि उस मौन में जो है विघ्न की बात है। उस होनेपन में जो है कुछ अलग से जो है कुछ नया गढ़ा सा जा रहा है, कुछ ऐसा लगता है। इसीलिए जी। हाँ, आदि सत्य जी, कुछ ऐसा है जिसको हम शब्द दे ही नहीं सकते। तो ये सब बस प्रपंच चल रहा है जानने का। जिन्होंने जान लिया वो भी नहीं बताएंगे कि मैंने जान लिया। जिन्होंने नहीं जाना उनकी तो यात्रा चल ही रही है। फिर अभी आपने कुछ शब्द यूज इस्तेमाल करे, यात्रा, यात्री। भाई, यात्रा भी तुम हो, यात्री भी तुम हो, और मंजिल तक पहुंचने वाले भी तुम हो, ऐसा गुरुजन कहते हैं। तो बस फिर जानना किसको है भाई? क्या बच गया? कुछ नहीं बचा। तो जो जान गया, मैंने नहीं जाना भाई। जो जान गया वो शब्द नहीं दे पाता, वो मौन में चला जाता है ना आदि जी? तो यही स्थिति कुछ चल रही है हम सब की यात्रा में, ऐसा सब। प्रणाम। देखिए, बात ये है कि अगर मौन में चला जाता तो फिर गुरुजन इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे कर देते? इतने सारे उपनिषद कैसे लिखे जाते? वो तभी तो मौन और इस मौन। गुरुजन बोल रहे हैं ना। गुरुजन, अब ये दो आपने शब्द डाले ना, ये बहुत सुंदर है। मैं कौन हूँ, ठीक है। आप कौन है, ये गुरु से रिलेटेड है। गुरु इसमें छुपा हुआ है। गुरु ही बता रहा है कि आप कौन हैं। ये यात्रा चल रही है हम सबकी, है ना। तो ठीक है, इसका अगला विषय लीजिए फिर आज की चर्चा का, सुनैना जी। आप ही शुरुआत कीजिए। मैं स्वयं को जान नहीं सकता, क्या मैं स्वयं के अतिरिक्त कुछ और भी जान सकता हूँ क्या? ये बताइए। आप ही ने कहा कि मैं तो जान नहीं सकता, वो क्या है? मैं स्वयं को जान नहीं सकता, क्या मैं स्वयं के अतिरिक्त कुछ और जान सकता हूँ? भाई, ये सब मान्यताओं के, अवधारणाओं के में सब लोग गुजरते हैं। मैं कोई ज्ञानी या गुरु तो हूँ नहीं। मैं भी गुजरी, मैंने भी प्रयास किया। हाँ, मैं शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मैं बिल्कुल गुजरी। खोपड़ी भी खराब की रही अपनी। कुछ पढ़ा भी मैंने, शिव सूत्र, आत्मबोध, योग वशिष्ठ। तो अंत में क्या पाया बताओ आदि सत्य जी? इतनी खोपड़ी खराब करने के बाद अंत में कुछ नहीं पाते हम। एक बात को कहने के लिए हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में इतनी सब कहा जा रहा है, क्यों नहीं समझ पाते हम? फिर भी नहीं समझ पाते, फिर भी माया में लिप्त हो जाते हैं। तो नहीं, मैं स्वयं को नहीं जान पाई, यही उत्तर है। अगर मैं कहूँ कि मैं जान पाई तो मैं प्रमाणित नहीं कर सकती इस बात को। तो मैं स्वयं को नहीं जान पाई।
मैं चर्चा को यहीं विराम देती हूँ। प्रणाम। चलिए, अच्छी बात है। तो स्वयं को तो नहीं जान पाई, तो स्वयं के अतिरिक्त कुछ और जान पाई क्या? यही तो था अगला विषय भाग इसका, कि इसके स्वयं के अतिरिक्त अतिरिक्त कुछ क्या है ही नहीं। स्वयं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आदि सत्य जी, बस। नहीं भी जाना ये भी नहीं कहा जा रहा है, और सब कुछ जान लिया गया ये भी नहीं कहा जा रहा है। चलिए, ठीक है। नहीं नहीं फिर आगे। नहीं 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 नहीं, मैं इतनी बड़ी गुरुजन नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं जाना भाई। चलिए, ठीक है। ये जानने और ना जानने के बीच की बात, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जी, ओमकार जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं कौन हूँ, तो मैं तो अज्ञेय है। ये आपने कह दिया, नहीं जाना, नहीं जाना जा सकता। मैं के अतिरिक्त आप क्या जान रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कुछ कहिएगा प्रभु। चलिए, लगता है व्यस्त है अभी। जी अजय जी। टाइप कर रहे हैं अजय जी। जी। हाँ हाँ, जी, वही टाइप कर रहा था कि अब बोल सकता हूँ। ठीक। सभी को प्रणाम कहिए। यहाँ पे। ज्ञान मार्ग में मैं कोई अनुभव करता का मैं को कोई अनुभव करता कहता है, कोई साक्षी कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। इसमें से मैं कौन हूँ और आप कौन है? देखिए, क्या मतलब, ये तो अलग अलग संज्ञाएं हैं, और वास्तव में एक ही चीज के पर्यायवाची शब्द हैं। बस शिक्षण की दृष्टि से इनमें कुछ अंतर बता के, और एक मतलब मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि एक विशेष स्थिति या एक, जैसे सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं बस। अ, मान लेते हैं कि अनुभव करता एक सीढ़ी हो गई, साक्षी एक सीढ़ी हो गई, ब्रह्म एक सीढ़ी हो गई, मैं एक सीढ़ी हो गई। टोटल 5 सीढ़ियां हैं इस पूरे उसमें, अगर प्रश्न में देखा जाए तो। और वो पांचों ही अ, मतलब जब हम सबसे निचली सीढ़ी पे खड़े होते हैं तो उस समय ये सभी अलग अलग होते हैं। और हम हर एक को जाते हैं, देखते हैं परिभाषा के आधार पर, और कहीं ना कहीं अपने अप्रोक्ष अनुभव के आधार पर, और अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर देखते हैं। और अंत में बस यही पाया जाता है कि कुल मिला के ये सभी चीजें एक ही हैं। इनमें कोई वैसा भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और अंत में प्रमाणित भी यही होता है कि ये सारे शब्द वास्तव में एक ही हैं। अब इसका जो अगला भाग है इस प्रश्न का, कि इसमें से मैं कौन हूँ और आप कौन है। तो हालांकि मैं और आप जैसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं को पकड़ के चलते हैं आत्मज्ञान को अभी। इसमें मतलब नेति नेति जो एक विधि दी गई है, उसके माध्यम से हर एक चीज हटाई जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और ये मैं मतलब अ, कहीं मैंने पढ़ा तो नहीं है ये, लेकिन एक मैं एक अनुभव बस बता रहा हूँ कि जब हम वास्तव में एक ऊंची जगह पे खड़े होते हैं तो हमें नीचे की कई डिटेल्स दिख रही होती हैं। और होता क्या है कि जैसे एक सामान्य साधक है जो पूरी तरीके से अभी मतलब संसार में है, तो उसकी चेतना को ऐसा बोला जाए कि मतलब 5वीं सीढ़ी तक लेके जाना है किसी प्रकार से किसी को। तो वो धीरे धीरे जो माया की परतें होती हैं, माया की
पढ़ते हैं इन द सेंस, मतलब एक काव्यात्मक रूप में बोल रहा हूँ, शायद मैं ज्ञान मार्ग की शब्दावली यहाँ पे एडॉप्ट नहीं कर रहा हूँ। माया की परतें क्या है, जैसे शुरुआत में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो परत होती है शरीर की, कि आदमी शरीर से स्वयं को अलग नहीं कर पाता। फिर उस शरीर के आधार पे जो भावनाएं मान्यताएं वगैरह होती हैं उनको सच मान के चल रहा होता है, और धीरे 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 करके नीति नीति में इन्हीं चीजों को एक एक करके हटाया जाता है। और अंत में जब ये सब हट जाता है और बोलते हैं कि एक शेष वाली स्थिति बची है, कि मतलब अब क्या बचा है, अब तो कुछ हटाने के लिए भी नहीं बचा है, तो उसके बाद बस इतना ही ज्ञात होता है कि हाँ कुछ तो है, मतलब देयर इज समथिंग, लेकिन वो माया में जितनी भी वस्तुएं हैं, नाम गुण पदार्थ, ये सब कुछ भी नहीं है, वो बस है। और उस वो किस तरीके का है ये भी नहीं बताया जा सकता। जैसे कुछ एक इस प्रकार के प्रसंग भी रहे हैं, जैसे जिस टाइम हम त्रिज्ञान वगैरह में आत्मज्ञान टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो मैं मतलब मैं एकदम नया ही हूँ, अभी मुश्किल से 4 या 5 लोगों को ही मतलब आत्मज्ञान के ऊपर बात करने का अवसर मिला। और उसमें से हर एक मतलब शुरुआत में उनकी क्या मान्यता थी वो तो सभी को पता ही है, पहले से पूरी तरीके से संसार में थे। लेकिन जब ये पूरा सेशन एक प्रकार से एंड हुआ आत्मज्ञान का, उसके बाद मैं मतलब एक खुद को संतुष्ट करने के लिए कि क्या वो सही चीज देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, या वहाँ मतलब जहाँ पे ले संकेत करने की कोशिश की जा रही है, क्या वहां तक वो जा पा रहे हैं। तो मैं थोड़े से प्रश्न जरूर पूछता हूँ, जैसे कि अब जो भी बचा शेष, मतलब ये पूरा नीति नीति होने के बाद, तो उस अनुभवकर्ता की या उस मैं की लंबाई चौड़ाई के विषय में पूछता हूँ कि क्या है लंबाई चौड़ाई, या जो जो भी आपको दिख रहा है, ना दिखते हुए जो दिख रहा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। वो गोरा है, काला है, नाटा है, मोटा है, थोड़ा सा विवरण बताइए। या उसकी शरीर में कहीं कोई स्थिति है या शरीर के बाहर कोई स्थिति है। इस प्रकार के कई सवाल पूछता हूँ। और जब उनका उत्तर एक उनका उत्तर उनको भी संतुष्ट कर रहा होता है और मुझे भी क्लैरिटी एक प्रकार से दे रहा होता है कि अंत में मतलब उसकी कोई व्याख्या है नहीं वास्तव में। और ये बात मतलब जैसे जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं या किसी भी मार्ग में चल रहे हैं, जिनका पूरा जीवन निकल गया है, क्योंकि ये ज्ञान वास्तव में या ये जो मार्ग है, ये जो संसार में है उन्हीं के लिए बनाया गया है और संसार से निकालने के लिए बनाया गया है। अगर उनके लिए ये प्रमाणित नहीं होता तो फिर मतलब उस बातचीत का या मतलब वो ज्ञान उनके लिए फलीभूत हुआ नहीं, एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं। और जिसके लिए निर्माण हुआ है, अगर उस वो खुद स्वयं को नहीं ढूंढ पा रहा है, तो यानी मतलब वो एक एक प्रकार की सही स्थिति तक पहुंच चुका है कि जहां पर उसका स्वयं का एक बोध हो गया उसको। और उस दौरान कई मतलब जब हम किसी को बता रहे होते हैं तो एक और भी बहुत गजब की चीज हो रही होती है कि उसको बता रहे, मतलब जब हम इस प्रकार का मतलब चर्चाओं में जो बोलते हैं मोस्टली वो हमारा ज्ञान ही होता है जो कहीं ना कहीं निकल रहा होता है। और वो अपना ज्ञान भी वहां पे दिखना शुरू हो जाता है, या पता नहीं कैसे समझ में आना शुरू हो जाता है, स्पष्टता आनी शुरू हो जाती है। और उस दौरान हर बार ये वाला सवाल मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि
मेरी मतलब जो 4-5 साल पहले मैं कौन हूँ सवाल के साथ ही निकला भी था, और मुझसे विशेष रूप से पूछा जाएगा तो मैं तो यही बोलूँगा कि उस मैं को जाना नहीं जा सकता। वो कोई ऐसे भौतिक चीज़ ही नहीं है जिसके विषय में कोई मतलब बात की जा सके। केवल इतना ही बोला जा सकता है कि क्या नहीं है, और इसीलिए ज्ञान मार्ग में नकारात्मक ज्ञान को ही इसका मतलब बेसिक आधार बनाया गया है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों के विषय में कल्पना कर सकते हैं जिनको हम जानते हैं। ठीक है, और जब यात्रा शुरू होती है तो मैं के विषय में किसी को जानकारी ही नहीं होती कि मैं नहीं भी हो सकता। ये मतलब स्वीकार होता ही नहीं है, असंभव है जब तक वो स्वयं देख ना ले उस चीज को। इसीलिए जो मैं की स्थिति है वो हमेशा अनुभवजन्य ही बोली जाती है शुरुआत में, और ये शुरुआती है। अब उसके बाद एक बार वो चीज़ जब क्लिक हो जाती है, जब ये देख लिया जाता है कि मेरी कोई उपस्थिति है नहीं, उसके बाद फिर क्या होता है, एक इसको मैं कृपा या चमत्कार की श्रेणी में फ़िलहाल रखना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। और जब एक बार वो देख लिया जाता है तो कुछ बहुत ढेर सारी मान्यताएं ऐसी होती हैं जो हमें स्वयं को ज्ञान नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं ढीली पड़नी शुरू हो जाती है, और एक के बाद एक गिरना शुरू हो जाती है। और उसके बाद मतलब उस समय साधक को जो घोर संसार में है वो अचानक से पहली बार जीवन में ये जानता है कि वो है ही नहीं। और वो जानता कैसे है, अपने अनुभव के आधार पे जानता है। और लेकिन उसके जो पूरा का पूरा क्रमबद्ध ज्ञान है उसका तार्किक संयोजन उस समय तक हुआ नहीं रहता, इसलिए स्मृति पे उसके प्रभाव एकदम स्थायी होते नहीं है, वो उस स्मरण में बना ही नहीं रह पाता। फिर शुरू होता है मतलब चर्चाओं का दौर, और जो जहां जहां पे ऐसे जो भी सीढ़ियां हैं, जो उसके उसके स्वरूप तक जानने के जो तार्किक संयोजन है वो उसको ज्ञात नहीं होते। वो धीरे 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 करके, मतलब जिसकी जैसी चेतना का स्तर है या जिसकी जैसी जिज्ञासा है, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि उसको 6 महीने लग गए एकदम संसार से, भौतिक से पूरी तरीके से अभौतिक होने में। 6 महीने लग गए या साल भर लग गए, वो धीरे धीरे एक एक प्रश्न आते जाते हैं, वो गिरते जाते हैं, और वास्तव में सिर्फ स्पष्टता ही बढ़ती है, और यही पता लगता है कि जो मैंने तब जाना था कि मैं नहीं हूँ, ये बस और ज्यादा स्पष्ट होता जाता है। और अ, व्यक्तिगत रूप से मैं भी यही मुझे भी म- मतलब मेरे पास कोई व्याख्या नहीं है मैं कि ये है मैं। अगर बताने जाएंगे तो अगेन कुछ ना कुछ उसके गुण धर्म बताने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि हमने उसको एक नाम अलॉट कर दिया है, उसको एक अरूप वाला रूप अलॉट कर दिया है कि अनुभव करता, एक संज्ञा यहाँ पे आ गई है, अब हम इस शब्द को पकड़े हुए हैं। फिर साक्षी आ जाता है, फिर अचानक से पता नहीं कभी जब हम दृष्टा बन जाते हैं तो फिर एक और शब्द आ जाता है कि अरे अब तो यहाँ पे तो भाई दृष्टा था, अब दृष्टा का भी एक साक्षी होता है, लो अब एक और परत आ गई। और उसके बाद भी जानते क्या है कि वो मैं तो आज तक किसी को मिला नहीं। और मैं हालांकि मेरी शुरुआती ही यात्रा है, लेकिन मैं इस बारे में एकदम श्योर हूँ कि कोई भी कोई भी मैं का स्वरूप तो नहीं बता सकता। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, मुझे कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। और तो ब्रह्म ऋषि कह ऐसा रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा। जी, ये पूछ रहे, इसके बाद फिर जो अगला वाला विषय है वो भी ले लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ है।
मैं स्वयं को जान नहीं सकता, क्या मैं स्वयं के अतिरिक्त कुछ और भी जान सकता हूँ? अ, देखिए ये 2 स्तर में सवाल है, मतलब जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है। अ, मैं स्वयं को नहीं जान सकता, ये बात एकदम सत्य है। आप चाहे जो कर लें, आप स्वयं को तो नहीं जान सकते। क्या मैं स्वयं के अतिरिक्त तो कुछ और भी जान सकता हूँ क्या? तो जिस समय तक आपका आत्म आप अपनी स्थिति में नहीं है, तब तक तो आप जानते ही रहते हैं। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे एक मार्ग में चल रहे हैं, 5-6 महीने इस प्रकार की चर्चाओं में या साल भर तक इस प्रकार की चर्चाओं में रहने के बाद किसी तरीके से हम अ, एक अनुभवकर्ता की स्पष्टता तक पहुंच पा रहे हैं, एक प्रकार से। और यहाँ तक तो जाना ही जा रहा है। बिना जाने आप अनुभवकर्ता तक नहीं पहुंच सकते। और अगर कोई पहुंच रहा है, मैं तो इसको भी कहता हूँ भाई, अस्तित्व है इसमें, अनंत संभावनाएं, क्या पता पहुंच गया हो। मेरी दृष्टि तो आपकी मतलब पुरानी यात्राओं तक नहीं पहुंच पा रही है। हो सकता है पहले कभी सत्यापित हो गया हो तो तुरंत वो सत्यापित हो जाए। हाँ, लेकिन जब आप एक फाइनल एक स्थिति आ जाती है कि जब तक आप अपने सत्य स्वरूप में स्थापित नहीं हुए हैं, तब तक आप कुछ न कुछ जानते ही रहेंगे और जानना लगा ही रहेगा। और एक बार जब अपने स्वरूप में स्थापित हो गए, जैसे मैं यहाँ पे मतलब एक मिक्स है। कुछ लोग, मुझे सच में लगता है कि अपने सत्य स्वरूप में है, और जब वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो वो वैसा सा ही लगता है जैसे मैं की बात हो रही है। क्योंकि वास्तव में जब वो एक बार आपकी स्थिति वहां पे आ गई, फिर वो प्रश्न उठने बंद हो जाएंगे। प्रश्न उठने बंद हो गए तो फिर जानना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि जाना तो मतलब उत्तर ही जाता है ना, किसी न किसी कोई ना कोई प्रश्न होता है, उसका उत्तर जाना जाता है। अब जब वहां पे आपकी स्थिति हो गई तो सभी प्रश्न भी समाप्त हो गए। तो जब प्रश्न ही समाप्त हो गए तो जाना क्या जाएगा? एक ये भी बात होती है ना। तो जब तक मेरी स्थिति सत्य मेरे स्वयं के स्वभाव में नहीं है, तब तक जानना लगा रहेगा। एक बार आप स्थित हो गए तो फिर ये जानना स्वतः समाप्त हो जाएगा। फिर आगे के नए अनुभव आते रहेंगे और बस हम निर्लिप्त रूप से देखते रहेंगे, और क्या। म- मतलब मुझे, मेरा मनन इस प्रकार का है। ठीक है, अच्छी बात है। तो स्वयं के अतिरिक्त आप कुछ भी नहीं जानते, ये कहना है कि स्वयं को भी नहीं हाँ, जानते। स्वयं तो है ही नहीं ना वास्तव में। यही तो जाना जाता है आत्मज्ञान में। और वो प्रमाणित भी है और सत्यापित भी है। यहाँ कम से कम यहाँ पे जितने लोग हैं सभी के लिए सत्यापित है कि वो आदमी की यात्रा ही शुरू होती है मैं को जानने से। और अंत में क्या, ज्ञान मार्ग में तो मतलब पहला ही ज्ञान ही होता है कि तुम नहीं हो। यहाँ से शुरू करो, मतलब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हमें फाइनली यहाँ पे आना है। अब अपने प्रश्न करो। तो साधक साल, 6 महीने, 2 साल प्रश्न करता रहता है और सिर्फ यही सत्यापित करता रहता है कि वो नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। अब और भी कई मार्ग है जिसमें तो पता ही नहीं होता कि वास्तव में हम बढ़ किस दिशा की तरफ रहे हैं। मतलब अंत निर्धारित नहीं होता। जैसे वो नहीं होता कहानियां, एक मैं लेखक हूँ तो मतलब कहानियां वगैरह कभी कभी लिखता हूँ या इस प्रकार की चीजें। तो हमारे यहाँ बेसिक रूल ही ये है कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने जब लिखना शुरू किया और उनको उस कहानी का अंत नहीं पता है, उन्होंने अंत नहीं बनाया है, तो फिर वो कहानी कभी खत्म नहीं होगी। आपको अंत पता होना चाहिए तो कहानी एक अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, एक अच्छी संरचना के साथ नियत पृष्ठों में खत्म की जा सकती है।
नहीं तो कहानी तो चलती ही रहेगी लगातार 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 लगातार। उसका कोई एक एंड पॉइंट तो होना चाहिए ना। इसीलिए शायद गुरुदेव ने आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, माया ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ये 3 कैप्सूल्स बनाए हैं। मतलब 3 टैबलेट दी जाती है। सबसे पहली टैबलेट ये होती है कि तुम कुछ नहीं हो, पहले इस चीज को सत्यापित कर लो। और सत्यापित करने का तरीका बस वही है, नीति नीति और शब्द। मतलब एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है। और अंत में तो मैं ये भी, मतलब एक वो होती है ना, क्यूरिसिटी होती है। तो मैं विशेष रूप से ये भी पूछता हूँ कि यहाँ पे बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है। तो ये सब जब सामने से ऐसा जवाब आता है कि बस बोला जा रहा है और सुना जा रहा है, बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है ये तक नहीं पता, तब फिर तब फिर खुशी होती है, मजा आता है। चलिए अच्छी बात है। अरे ये खुशी किसको होती है? खुशी उसी को होती है जो है नहीं। तो ये भी बड़ा अच्छा है अजय जी कि भी ऐसी चर्चाओं में आके हम सबका ज्ञान भी प्रकाशित हो जाता है। सही बात है। मैं तो पॉलिश होती हूँ बार-बार इधर आके। ये ग्रुप बहुत अच्छा है आध्यात्मिक चर्चा का, तो ऐसे हमारे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए, हमें पॉलिश करने के लिए मैं कहूँ कि यात्रा बड़ी सुंदर है। प्रणाम। जी, ऐसा ही है कुछ। देखिए, बहुत जो है अलग-अलग प्रकार से कहा जा सकता है, और जब हम कहने के लिए जाएँगे तो फिर कहने वाला वहाँ पर जो है वो खड़ा हो ही जाएगा। कहने से अच्छा है कि जैसे कहा ना, बताया गया, यहाँ कहा नहीं जाता कुछ भी, ये उत्तर दिया नहीं जाता, ये दिखाया जाता है, प्रयास किया जाता है। ज्ञान मार्ग में क्या ये मैं कौन हूँ का उत्तर, क्या ये प्राप्त नहीं होता? प्राप्त भी होता है, और बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त करने वाला ढूंढने पे दिखाई नहीं देता, मिलता ही नहीं है वो। कहाँ मिलता है, किधर है? ये स्वयं जो बात है यहाँ पर कि मैं स्वयं को जानना नहीं सकता, ये स्वयं ही जो है ये अहम का सूचक है। ये अहम खड़ा होकर के मैं स्वयं, दो बातें आ गई यहाँ पर, को जान सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही दो बातें आती है, तो फिर ये अहम ही अहम जो है वो खुद जो है कोई ना कोई परिभाषा के रूप में जानने का प्रयास कर रहा है, और वो जुड़ता नहीं है। यहाँ जो भी है, इस मिथ्या में जो कुछ भी परिभाषाएं हमारे पास है, वो उसको शुद्ध मैं को जो है वो परिभाषित नहीं कर सकती। लेकिन क्या मैं स्वयं के अतिरिक्त कुछ और भी जान सकता हूँ? ये फिर अलग स्तर है यहाँ पे। ये एक स्तर जो है वही स्तरों की मिलावट, एक जो है अज्ञान से पूछा गया प्रश्न, और एक जो है वो वहां से कि अब बातें प्रमाणित हो गई है, और वहां से ये प्रश्न जो है वो उठ खड़ा होता है कि मैं स्वयं के अतिरिक्त भला क्या जान सकता हूँ। तो ये फिर वो मैं जो है वो बहाव की बात है। वहां पे मैं बह चला है, मैं कुछ ऐसा नहीं कि स्थायी या ठोस जो है एक परिभाषा के साथ में वो जुड़ गया। इस मैं का बहाव जहां जहां भी जाता है, वहां वहां मैं उसी प्रकार परिभाषित हो जाता है। तो मैं और स्वयं की अवधारणा से परे ये जो होना कुछ ऐसा, जो जानने और नहीं जानने की, जो कहते हैं ना कि वीणा के तार की तरह, सम्यक जिसे कहते हैं, बुद्ध ने कहा कि एक सम्यक जो है वो खींच, एक सम्यक जैसे कहते हैं कि वीणा के तार को भी खींचो तो इतना मत खींचो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत करो कि आवाज ही ना आए। तो एक सम्यक सुर के साथ में जब उसे उस तार को जब छेड़ा जाता है तो मधुर जो है वो वाणी सुनाई देती है। तो इसीलिए वही बात है कि जब हम जानने और नहीं जानने की एक्सट्रीम अवधारणा को पकड़ना प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो फिर कविताएं ही आ सकती है वहां से निकल करके। यहाँ पर कोई जो है
ठोस अगर कोई बात अगर समझ में आती है, तो फिर समझने वाला खड़ा होकर के ये घोषणा करने वाला वो बचा ही है। तो अंततः बस इतना ही है कि आज की जो चर्चा का एक जो बात रही, काफ़ी अच्छे रूप तरीके से आप लोगों ने प्रश्न के अज्ञान पर जो है प्रहार किया। प्रश्न में जो छिपा हुआ ज्ञान था वो प्रकाशित हुआ। फिर मिलते हैं, मैं शायद संडे को मैं नहीं कर पाऊँगा, किसी निजी कारण से, तो मंडे को ही मिल पाएँगे। 2 दिनों के बाद मंडे से फिर सुबह 7 से 8 जुड़ते हैं हम लोग सभी एक साथ एक नए विषय पे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत-बहुत आभार जुड़ने के लिए सभी को। प्रणाम, आभार। प्रणाम।